नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश लगातार बजट 2022-23। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बजट और रिकॉर्ड कायम किया है कि 2 घंटे 57 मिनट तक बजट उन्होंने पढ़ा है। तो चले हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता जी राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और ये भी कहा गया है कि 200 सेफ्टी ऑफिसर्स को जोड़ा जाएगा जो कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा, कृषि बजट को लेकर के आप, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक बार आपने कहा था कि प्रदेश को खुशहाल बनाना है तो आपको एक बार कृषि बजट पर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप, हो सकता है कि सलाह का तो मैं नहीं कहूंगा कि कितना गौर हुआ, लेकिन आपकी एक डिमांड रही थी। तो कैसा लग रहा है कि कृषि बजट पहली बार पेश हुआ है? नहीं, देखिए, जो कृषि बजट आज इन्होंने प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसा का काम है ये और प्रशंसनीय है इनका बजट, क्योंकि इन्होंने कई सारे मिशन दे दिए हैं और उन मिशन के अंतर्गत ये काम करवाना चाहते हैं। हमने मांग की थी और बराबर ये मांग करते आ रहे थे कि जैसे सरसों की खेती को आप आगे बढ़ाइए, तो इन्होंने संवर्धित खेती मिशन चालू कर दिया है। हम ये कह रहे थे कि बाजरा, ज्वार, मक्का इनका करवाइए। इसके लिए भी इन्होंने एक मिलिटेंट करके एक से मिशन चालू किया है। दूसरा, इसी तरह से मैं मसालों के लिए मैं बार बार कहा करता था कि आप मसालों के लिए कुछ करिए, तो इन्होंने अब की बार मसालों के लिए काफी बड़ा क्षेत्र आरक्षित किया है कि इतना बड़े क्षेत्र में 1 लाख और कुछ हेक्टेयर में मसालों की खेती के लिए ये रहेगा और उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे प्रोसेसिंग के लिए भी इन्होंने एक मिशन प्रोसेस यूनिट्स के लिए भी किया है इस कृषि में। तो जो हमारी दाल मिलें हैं, तेल मिलें हैं, आटा मिले हैं, मसाला उद्योग है और नए नए जो कारखाने अभी आ रहे हैं, ये सब गोल के लिए आना बाकी है और कई सारी ऐसी चीजें हैं और उसमें कुछ छूटें भी इन्होंने प्रदान की हैं। और इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि प्रोसेसिंग यूनिट्स का अब बहुत बड़ा एक तरह से क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े भारी उद्योग आने की संभावनाएं बन गई है। और हमारी जो पुरानी मिलें हैं उनके लिए भी मैंने मांग की थी कि दाल मिले, आटा मिले, इनको भी आप प्रोत्साहित करें। तो इस प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग जो मिशन है, इसमें उन सबको भी शामिल किया गया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि पुरानी जो दाल मिले, तेल मिले, आटा मिले हैं, जिनिंग फैक्ट्रियां हैं, ये भी आगे बढ़ेंगी। और इसी प्रकार से इन्होंने वेयर हाउसिंग के लिए भी काफी व्यवस्था इसमें की है। तो इस कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये बजट, अगर खेती की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं कृषि विपणन की भी बात कर लूं। कृषि विपणन में भी इन्होंने काफी, एक तो जो वेट की एमनेस्टी की डिमांड चल रही थी हमारी, वो उन्होंने पूरी की है। वेट, इसी तरह से जो ब्याज माफी योजना थी और जिन लोगों के पैसे बकाया थे मंडी शुल्क के और दूसरी चीजों के, उसमें भी इन्होंने एमनेस्टी योजना दे दी है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है, ताकि उससे काफी सहूलियतें हमको मिलेंगी। जी बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ दिया गया है, जो उनकी एक बड़ी डिमांड थी, उससे मैं चर्चा करना चाहूंगा। उसके लिए राज सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कर्मचारी नेता है। राज सिंह जी, कैसा लग रहा है ये पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसे लागू करेंगे? बड़ी डिमांड थी कर्मचारियों की। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो आज बजट में कर्मचारियों के हितों की जो मांगे उन्होंने रखी, वहां पर बजट पेश किया। सबसे बड़ी तो 2013 में पूर्व की सरकार जो थी, जो अभी वर्तमान में जो गहलोत साहब है, जो देके गए थे, जो पूर्व बीजेपी सरकार थी, उसने हम छीन लिया था। वो वापस उन्होंने 30/10/17 का जो ऑर्डर था, वो वापस उसमें संशोधित कर दिया, क्योंकि कर्मचारियों को 9 साल पे 2400 के बाद 2800 मिला करती थी। 2400 की 3 स्लैब कर दी, 2800 की 2 स्लैब कर दी। तो कर्मचारियों को, एक कर्मचारियों को कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, कटौती हो रही थी। उसके उपरांत कर्मचारी जब कटौती होने लगी तो कोर्ट में चले गए, कोर्ट से स्टे लेके आए। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत पेश की है कर्मचारियों के हितों के लिए। दूसरी, जो मुख्यमंत्री जी का आभार दूसरा ये है कि जो अभी जो पुरानी पेंशन योजना, जो कर्मचारियों की डिमांड थी, नए जो बच्चे लगे हैं अभी नौकरी,
उनको जो उनकी डिमांड कई सालों से चली आ रही थी कि भाई पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और नई वाली को खत्म किया जाए, उस पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि अभी बजट में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है ये मुख्यमंत्री जी के लिए और साथ साथ में कर्मचारियों के लिए। संविदा कर्मियों का भी जिक्र किया है कि 20% उनके इजाफे की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मी मानो आप सभी जितने भी कर्मचारी हैं सबको दिल खोल के दिया आज, और हम वाकई में सबके खुशी का माहौल है कर्मचारियों में। और खासकर मैं मंत्रालय कर्मचारियों का प्रतिनिधि करता हूं, तो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए आज उन्होंने सबऑर्डिनेट सर्विस के लिए कर्मचारियों के लिए कैडर को रिव्यू करने के लिए भी पदोन्नति के पद उपलब्ध कराने के लिए भी उसमें बजट में घोषणा की है। तो कर्मचारी तो बहुत ही लाभान्वित हो रहा है और कर्मचारी खुशी का माहौल है आज। योगेश जी बिल्कुल। बाबला जी आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। चलिए, हमने एग्रीकल्चर बजट को लेकर के चर्चा की, उसमें विपणन और भंडारण दोनों का उन्होंने जिक्र किया है। नहरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक निगम बनाने की बात कही है। रिनोवेशन के लिए उन्होंने पैसे का एक प्रावधान किया है। 75,000 करोड़ का एग्रीकल्चर बजट उन्होंने पेश किया है। लेकिन हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, ये ओवरऑल अगर हम बजट में देखते हैं तो मुख्यमंत्री का ये स्लोगन कहीं सटीक बैठता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, चाहे कृषि की बात कर लें, चाहे पर्यटन की बात कर लें, चाहे सूक्ष्म MSME की बात कर लें, सभी जगह पर उन्होंने प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। और अलग अलग जैसे पर्यटन को बहुत दिनों तक ये सोचा जा रहा था कि इंडस्ट्री का दर्जा कब दिया जाए, तो इंडस्ट्री का दर्जा इन्होंने दे दिया है। इसी प्रकार आप ये देखिए कि ये जो कारखाने धीरे धीरे लग रहे थे, हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट आ रहा था, उस इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए कई सारी छूटें इन्होंने प्रस्तावित कर दी हैं और उसके लिए बजट भी दे दिया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कृषि के साथ साथ उद्योगों को, और उन्हें विशेष करके कृषि की उद्योगों को तो प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी योजनाएं लेकर के ये आए हैं। और यहाँ ये भी कहा जा सकता है कृषि के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको लगाने की, जैसे कृषि क्षेत्र से अगर कोई उद्योग लगाता है तो उसको किसी प्रकार की स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये भी, और किसी टाइटल चेंज करने में भी शायद राहत दी है। जो टाइटल चेंज होता है, लैंड यूज टाइटल जो है, उसको भी चेंज करने में राहत दी है। इंडस्ट्रीज के लिए 32 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। चलिए, सुरेश अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस वक्त, फोर्टी के अध्यक्ष हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका। मैं पहला रिएक्शन तो चाहूंगा कि आपका इंडस्ट्री की तरफ से, आप फोर्टी के अध्यक्ष हैं, कैसा है बजट, कैसा है बजट? राजस्थान के विकास के लिए बहुत बढ़िया बजट है। मैं ये समझता हूं कि बहुत टाइम के बाद ऐसा बजट है जिसमें किसी भी तरह का करों में बढ़ोतरी नहीं की गई है सरकार द्वारा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि फोर्टी की तरफ से जो भी डिमांड हमने मीटिंग के अंदर रखी थी, उसमें से 80% पे सरकार ने हमारी बातों को माना है और मानते हुए उसको लागू किया है। आप किसी भी सेक्टर को देखें तो हर सेक्टर का, करीब हर सेक्टर का इस बजट में ध्यान रखा गया है। खासकर व्यापार उद्योग से संबंधित जो MNST स्कीम है, और पिछले 10 सालों से हमारी एक डिमांड थी कि पर्यटक को उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो आज डिमांड हमारी पूरी हुई और एक बहुत बढ़िया चीज है। कारण क्या है कि राजस्थान पर्यटक में वैसे भी बहुत आगे है, और जो पूरी दुनिया भर से पर्यटक आते हैं उसमें मोर देन 50% खाली सिर्फ राजस्थान में आके वापस चले जाते हैं। राजस्थान में पर्यटकों के ज्यादा आने की इससे संभावना बढ़ेगी। और पिछले 2 साल में पर्यटक उद्योग को लेके सारा व्यापार उद्योग करीब जो उनसे जुड़े हुए थे वो काफी नुकसान में भी थे, तो इससे एक बड़ी राहत की उम्मीद हम इससे कर रहे हैं। साथ ही जो MNST स्कीम सारे सेक्टर में सरकार ने दी है, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब चीजों में MNST स्कीम दी है, तो वो भी एक अच्छी चीज है कि हर एक के पास कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। व्यापार को भी बेनिफिट होगा, उद्योग को भी होगा, सरकार को भी होगा। सरकार के साथ साथ हमारे कोर्ट में केसेस बहुत कम हो जाएंगे। पिछली बार की जो स्कीम थी उसमें छोटे सारे व्यापारियों को बेनिफिट मिला था, तो मैं समझता हूँ जो करवाया गया था उसे आगे बढ़ाया गया जी। एक स्टाम्प्स को लेकर के कहा गया है, क्योंकि पिछली बार 950 या 70 करोड़ का रिलीफ दिया गया था। ओवरऑल अगर हम करों की राहत में बात करें, इस बार 1500 करोड़ की बात कही गई है। तो यहाँ एक रियल एस्टेट को लेकर के काफी लंबे समय से ये चल रहा था कि
उसको कैसे राहत दी जा सकती है। तो ये स्कीम जो है इसे आगे बढ़ाया गया है, साथ ही एमनेस्टी स्कीम है, इसको भी 23 तक के लिए का है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ राहत मिल पाएगी। बिल्कुल 100% राहत मिलेगी। और इसमें जो सरकार से जो ये कहती है कि ये रियायत से अमाउंट वाइज रियायत होती है, पर टोटल आप देखेंगे तो रेवेन्यू गवर्नमेंट की बढ़ जाती है इससे, क्योंकि जो रजिस्ट्रियां नहीं हो रही होती है या नई जो प्रॉब्लम आती है वो रजिस्ट्रियां भी होने लग जाती है। किसी के पास पैसे की कमी होती है, कोई एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम है, या जो खरीदना नहीं चाहता जिसकी कॉस्टिंग बढ़ रही होती है, तो ओवरऑल सरकार जहां रियायत करती है उसके बाद उसको बेनिफिट सरकार को भी होता है और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट होता है, इससे डेफिनेटली। और इसके साथ साथ इसमें आपके इंडस्ट्री को भी बेनिफिट इसमें अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इंडस्ट्री देखिए बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर है, और ये भी बात मान करके चलते हैं नई जनरेशन में कम लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब हर कोई चाहता है, लेकिन ये मान करके चलते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, अवसर मिलनी चाहिए रोजगार के। अगर रोजगार के अवसर मिलते हैं तो वो खुशहाल होता है। और खुशहाली का अगर एक मॉडल हम देखने की कोशिश करें तो जब तक हर वर्ग के पास में खुशहाली नहीं होगी तब तक वो खुशहाल नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरत है कि एक समुचित समग्र एक विकास की आपको अवधारणा बनानी पड़ेगी। अगर एक भी तबका कहीं पिछड़ा हुआ है तो आप पिछड़े हुए हैं। इसके लिए आपको चाहे वो सड़कें हो, आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, आपका चाहे कर्मचारी हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तमाम परिस्थितियों को आपको एक दूसरे के साथ में अटैच करना होगा। सुरेश जी, एक सवाल और होगा मेरा, एग्रीकल्चर बजट अब की बार अलग से आया है और इसमें जैसे बाबूलाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कुछ यूनिट्स को इंडस्ट्री के साथ में जोड़ने की कोशिश की गई है जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि पूरा भाषण जो होता है बजट भाषण उसमें पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि हम कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हैं उनके साथ में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, और कृषि पे बजट अलग देना एक सराहनीय कदम है और अच्छा कदम है। और कृषि अगर अच्छी रहेगी या किसान हमारा खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। और खास बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, एक नीचे के तबके आप ये देखें, ऊंट तक को भी उन्होंने इसमें कवर किया है कि उनको हम कैसे बचा सकते हैं। हो ये रहा है कि ऊंट भी कटने में बहुत सारा जा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तो इन्होंने हर एक तरह के मंडी टैक्स, हालांकि मंडी टैक्स की हमारी डिमांड थी कि मंडी टैक्स खत्म किया जाए, मंडी टैक्स तो खत्म नहीं किया, पर उसमें भी एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं। वो भी एक अच्छी बात है कि पुराने करीब केस खत्म हुए और इससे व्यापार उद्योग के साथ इनका जुड़ाव हुआ, क्योंकि खाद्य से संबंधित राजस्थान में प्रोडक्शन बहुत है और आज इंटरनेशनली जितना भी खाद्य प्रोडक्ट है वो पैक्ड में बिकता है। तो यहाँ पे रियायत दी है उसका बेनिफिट मिलेगा। अग्रवाल साहब, एमनेस्टी स्कीम का आपने जिक्र किया, पिछली बार लागू की गई थी, 3 डेज दी गई थी, उसका कुछ बेनिफिट मिल पाया व्यापारियों को? डेफिनेटली व्यापारियों को बेनिफिट मिला। छोटे छोटे व्यापारियों की जिनकी प्रॉब्लम्स थी वो करीब सॉर्ट आउट हुई। 500 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया और बहुत बड़ी तादाद में छोटे व्यापारियों को इसका बेनिफिट मिला है। जी चलिए, जनटीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मैं उनके पास में जाना चाहूंगा एक बार। सर, ओवरऑल अगर बजट को हम देखना चाहें तो किस तरह का बजट कह सकते हैं इसे? सुराना सर, आपके यहां से म्यूट है सिस्टम, मैं जब तक राज सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। राज सिंह जी, जी सर, सुराना साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है यहां तक, मैं राज सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, समग्र विकास और हम जो एक वेलफेयर उसकी स्कीम्स को लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी समाज के किसी तबके को उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। हम बात कर्मचारियों की कर रहे हैं, कई विभागों में कई जगह पे 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, तो इसमें भी कर्मचारियों की पिछली बार डिमांड थी कि साहब इसको तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। इस बजट से वो विजन साफ हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है इस बजट से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की कि कुछ जगह तो 7 वेतन कमीशन मिल गया, कुछ जगह नहीं मिल पाया था, उनकी भी आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और जब कर्मचारियों को जब सरकार दे रही है तो कर्मचारियों की जवाबदारी बन रही है कि भाई ऑफिस में बैठे काम करे, जनता का काम करे। हम उस पे मुख्यमंत्री जी की भावना पे खरा उतरने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। बाबूलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं अभी जैसे अग्रवाल साहब से पूछ रहा था कि 40 के अध्यक्ष हैं, अब ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है कि जिसमें हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को। देखिए, निश्चित रूप से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कोरिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कोरिलेट है। जी,
मंडियों में जो माल आता है, मंडियों का माल कौन खरीदता है? इंडस्ट्री खरीदती है, और इंडस्ट्री ही तभी मंडियां चलती हैं। और इसी प्रकार से ट्रेड और इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। इनमें अगर मान लीजिए खेती होगी तो प्रोसेसिंग यूनिट्स चलेंगी, खेती नहीं होंगी तो प्रोसेसिंग यूनिट्स कैसे चलेंगी? प्रोसेसिंग बाबला जी आपके पास मैं लौट रहा हूँ एक बार। सुराना सर हमारे साथ में जुड़े हैं वापस से। जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुराना सर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? सुराना साहब के टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं बाबूलाल जी कंटिन्यू, आप ही कंटिन्यू करिए। मैं यही कह रहा था कि जो इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, मैं तो बार बार ये कहता था कि अगर धनिया को इंडस्ट्री, धनिया के लिए इंडस्ट्री चलानी है तो रामगंज मंडी के पास में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाना चाहिए। तो काफी सारी जगह इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणाएं हो चुकी हैं, और यह भी बहुत बड़ा प्रशंसनीय कदम है मुख्यमंत्री जी का। मैं कहता था कि जीरे के लिए अगर आपको इसको वैल्यू एडिशन करना है तो नागौर के पास में आप इंडस्ट्री लगाइए, तो नागौर के लिए का इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हो चुका है। ये बहुत बहुत धन्यवाद है मैं चीफ मिनिस्टर जी को। इसी प्रकार मैं कहता था कि इसबगोल की बहुत बड़ी पैदावार हमारे यहाँ होने लग गई है, और ये सारा गुजरात जाकर के प्रोसेस होता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं इसकी इंडस्ट्री लगाई जाए? तो उसके लिए जालोर, सांचौर आदि जगह पर इंडस्ट्री एरिया का घोषणा कर दी गई है। इसी प्रकार सोजत की जो मेहंदी है, उस मेहंदी की भी स्थिति यही थी कि मेहंदी सोजत के आसपास हो रही थी, पर उसका जो पूरा डेवलपमेंट था, और ये देखा जाता था कि मेहंदी के पत्ते ले जाकर के लोग केमिकल मिला करके विदेशों में मेहंदी बेचने लग गए थे। उसमें रुकाव आएगा और अब वही इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहां की वही मेहंदी बनेगी और पूरी मेहंदी पूरे वर्ल्ड में जाएगी। तो बाबला जी ये कह सकते हैं कि अब सोजत की महंगी वही नहीं दुनिया में महकेगी, लेकिन नए पैटर्न के साथ में नागौर का जीरा या फिर जालोर का इसबगोल वो अपने क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल एरिया के जरिए एक बड़े प्रोडक्शन के रूप में तब्दील होगा। बात अगर लहसुन की जाए तो रामगंज मंडी और कोटा, उसके लिए नई यूनिट्स आ सकते हैं, उद्योगपति या कहें कि इन्वेस्टर्स उसमें आगे आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ राहत की स्कीम की बात कही है, स्टाम्प ड्यूटी हो या फिर जो टाइटल, लैंड यूज टाइटल है उसको चेंज करने की बात हो, उसे सहज करने का वादा मुख्यमंत्री ने किया है। मुझे लगता है कि दो चीज अगर इसमें हम देखें जिसको लेकर के बड़ी बात कही जा रही थी, जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि इंडस्ट्री बने टूरिज्म, उसको लेकर के 10 साल बाद में उद्योगपतियों की मुराद पूरी होती दिखाई दे रही है। 1000 करोड़ का उसमें बजट भी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एग्रीकल्चर बजट के साथ में, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज भारत में बहुत सारी मूवीज बनती हैं, वो कहीं पे भी किसी भी भाषा की मूवी हो, लेकिन राजस्थान का उसमें पुट जरूर दिखाई देता है। यहाँ की लोकेशन देखे, यहाँ का टूरिज्म देखे, उसका बेनिफिट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। बाबूलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? योगेंद्र जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अब खेती भी टूरिज्म बनेगी राजस्थान की। अगर इनको खेतों जो पीले फूल देखने हैं तो इनको हमारी सरसों की खेती में आना पड़ेगा। इनको अगर मान लीजिए धनिया दिखाई दे रहा है, धनिया की जो खुशबू दिखाई दे रही है, तो वो टूरिज्म एक नया डेवलप होगा। अगर लहसुन की मान लीजिए वो खेती हो रही है और उसकी जो खुशबू 4 मील 10 मील में एक पेड़ की घूमती है, उस खुशबू को देखने के लिए ये टूरिज्म डेवलप करना पड़ेगा। तो ये नया आयाम कायम होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए जब भी तरक्की होगी और हर हाथ को तरक्की, हर हाथ शक्ति तभी बन पाएगा खुशहाल प्रदेश। मुझे लगता है कि समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है, और केवल बस बात ये नहीं होनी चाहिए कि हमने बजट दिया है, लोक लुभावन बजट हो, या फिर हम कहें कि इलेक्शन बेस्ड उसे बनाया जाए। तरक्की की छाया उसमें साफ दिखाई देनी चाहिए। और मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि कब कहता है सूरज कि मुझे देखो मैं निकल आया, लोग कहते हैं देखो सूरज निकल आया। मुझे लगता है कि विकास तभी सार्थक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जंटू में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।